मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतः द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञास इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभोद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जात्येवा धातरायुंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसमृणाना अनुपूर्वं यतमानायतिष्ठ निहत्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्त चिन्दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपस्तर्पमातरं भूमिमेताम् उरुव्यजसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् मुच्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथासि चाभ्येनं भूम ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहि श्रयन्तां ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तो विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र उत्तिस्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परीमां लोकं निदधन्मो अहं ऋषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने माम् अहनीष्वा पर्णमिवादधु प्रतीची जग्रभावाचमश्वं रशनया यथा। ओम शांति। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कल आपने सुना भाषण, तो मंत्र में क्या कहा है ये बात कैसे पता लगती है? ऋषि देवता से। और ऋषि का उल्लेख तो स्मरण के लिए है, अर्थात जिस मंत्र का जो देवता है वो एक तरह से उस मंत्र में वर्णित विषय है। तो इन 4 मंत्रों का देवता मृत्यु और 5वें मंत्र का देवता धाता। पहले तो यह था कि मृत्यु एक अनिवार्य क्रम है, उससे हम कैसे बच सकते हैं इसकी चर्चा थी। अब वो बता रहा है कि बचाने वाला कैसे बचाता है। हमारा पहला मंत्र था इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि। एक मर्यादा निश्चित है, एक सामान्य अधिकार है, एक सीमा है। मयिषामनुगाद अपरो अर्थमेतम, इससे दूसरे रास्ते पर कोई भी प्राणी मनुष्य न जाए। तो दूसरा रास्ता ये है कि ये भी हो सकता था कि जो निर्धारित सीमा है उससे ज्यादा को कहें, लेकिन वो तो लाभ है। आपत्ति तब होती है जिसमें हानि हो या हानि की संभावना हो। तो यहां कहा गया था एषाम नुगाद अपरो अर्थमेतम,
अर्थ मतलब मार्ग, ये जो दूसरी बात है ना उसमें न जावे। और वो अवधि कौन सी थी? शतम जीवंतु शरदः पुरुचि। हाँ, शतम जीवंतु, बहुत सुखों वाला होकर के, दुखों वाला। हाँ, जैसे एक दिन आचार्य जी ने चर्चा की थी ना आयुर्वेद की, आयु कितनी तरह की होती है? 4। कौन सी? हाँ, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। आयु तो होती है। अब आयु सुख कारक हो या दुख कारक हो, आदमी कोई आदमी सुखी मिलेगा, कोई आदमी दुखी मिलेगा। और इसी तरह से सुखी तो है, लेकिन परिणाम उसका क्या है? हित और सुख में अंतर क्या है? हित और सुख में अंतर क्या है? सुख वर्तमान है और हित परिणाम है। मतलब जो हम जी रहे हैं इस समय, हो सकता है हमारे पास बहुत साधन हो, बहुत आनंद आ रहा हो, लेकिन परिणाम हो सकता है उचित ना हो, गलत हो। अभी कहीं से पैसे चुरा कर लाए, होटल में खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद तो आ रहा है, लेकिन परिणाम हितायु नहीं है। सुखायु तो है, हितायु नहीं है। तो आयु कैसी होनी चाहिए? सुखायु भी होनी चाहिए और हित आयु भी होनी चाहिए। जो काम हम करें वर्तमान में भी सुख देने वाला हो और उसका परिणाम भी सुख कारक हो, तब वो हितायु और सुखायु बनेगा। नहीं तो दुखायु और अहितायु, वर्तमान में भी कष्ट और भविष्य में भी कष्ट, परिणाम भी बेकार और वर्तमान भी अच्छा नहीं। तो आयु के बारे में उस प्रसंग को याद करो तो, कठोपनिषद का। वो कहता है कि तू कितना जीना चाहता है? शतायुष शतायुषः पुत्र पौत्रान्वणीष्व शतम च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुष भूमिर्महत् आयतनम वृणीष्व बहून हस्ति हिरण्यमश्वन। मतलब इस संसार में जो जीने का उपक्रम है, प्रक्रिया है, वो किन किन चीजों से जुड़ी हुई है? पहली चीज तो आयु से जुड़ी हुई है। अस्तित्व हमारा आयु से है, शरीर से है। मतलब हम कल्पना करके देखें, इस संसार में हम क्यों हैं? हम आत्मा से हैं, हम आत्मा से हैं। आत्मा तो सदा ही रहता है। संसार में हम आत्मा से हैं। ऐसा कौन सा समय है जब आत्मा होता ही नहीं? एक कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, सदा से चल रहा है। हमारे पास क्या चीज है जो कभी कभी आती है और कभी कभी चली जाती है? वो उसका शरीर है। तो ये जो निर्मित संसार है, इसमें किसी भी प्राणी का अस्तित्व उसके शरीर से है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि शरीर नहीं है तो आत्मा होगा, पता नहीं घूम रहा होगा, उससे क्या? उसका संसार से क्या संबंध है? संसार उसके लिए व्यर्थ है। दो ही परिस्थिति हो सकती थी, मुक्ति में होता तो आनंद में विचरण कर रहा होता, और संसार में है तो सुषुप्ति में है, बेहोश है, निष्क्रिय है। क्यों? करने का कोई साधन ही नहीं है। जाना तो चाहता हूं बहुत दूर, लेकिन सवारी नहीं है। बहुत कुछ किस पर निर्भर कर रहा है? साधनों पर निर्भर कर रहा है ना। तो आत्मा का सबसे बड़ा साधन उसका शरीर है, उसका अस्तित्व ही उसके है, उससे है। इस संसार में उसकी पहचान ही उससे है। भाई किसी भी आत्मा को आप आत्मा के नाते थोड़ा ही पहचानते हो। देवदत्त आत्मा का नाम तो है नहीं। देवदत्त का चित्र दिखाते हो तो आत्मा का चित्र थोड़ा ही दिखाते हो।
देवदत्त का चित्र दिखाते हो तो पेड़ का चित्र दिखाते हो, इसलिए देवदत्त क्या है? यादृच्छिक है, आरोपित है, कल्पित है। तो इस शरीर के जितने नाम हैं वो सब क्या है? कल्पित हैं, इनका इनसे वास्तविक कोई संबंध नहीं है। इसलिए अच्छे का नाम बुरा हो सकता है, बुरे का नाम अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं। तो प्रश्न क्या है कि इस संसार में हमारा अस्तित्व केवल हमारे शरीर से है, और जिसका जैसा जैसा अस्तित्व है इसका मतलब उसका वैसा वैसा शरीर है। मतलब कुत्ते का अस्तित्व कुत्ते के शरीर के कारण है ना, आत्मा तो कुत्ते का और मनुष्य का एक जैसा है। तो अंतर जो आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? उसके साधनों से आ रहा है। जैसे एक ही कार्यालय में एक आदमी अधिकारी है, एक आदमी सेवक है, एक आदमी लिपिक है, एक आदमी उसके अंतर्गत है। मनुष्य के नाते तो सभी एक से हैं, एक जैसे हैं, लेकिन पद के नाते, योग्यता के नाते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही सारे संसार में हमारी भिन्नता हमारे शरीरों से बनी हुई है, हमारे साधनों से बनी हुई है। इसलिए हम क्या करते हैं? संसार में बड़प्पन का पैमाना, बड़प्पन का प्रमाण हम साधन मान लेते हैं। आत्मा को बड़ा छोटा कैसे बना सकते हो? आत्मा तो बड़ा छोटा बन नहीं सकता, वो तो एक जैसा है। तो इसलिए व्यवहार में दो तरह का व्यवहार होगा, एक स्थान को देख करके और एक मूल को देख करके। मतलब एक प्राणी को आप केवल उसके शरीर को देख करके उससे व्यवहार कर रहे हैं तो आप कई बार गलत कर सकते हैं, कई बार ठीक कर सकते हैं। ठीक तो इस तरह कर सकते हैं कि उसके शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसके लिए गीता की पंक्ति याद करो तो, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये जो समदर्शिना जो शब्द आया है ना, वो समदर्शी, इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते को भी कुर्सी देनी है और आदमी को भी कुर्सी देनी है। इसको समदर्शिता नहीं कहते। तो समदर्शित्व तो कहां? शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक ब्राह्मण है, विद्वान है, कुत्ता है, और कुत्ता को खाने वाला है। पंडित लोग उसको सबको समान भाव से देखते हैं। समान भाव से ये थोड़ी देखते हैं कि उसकी भी प्रशंसा करेंगे और उसको भी उसके बराबर बैठाएंगे या उसके बराबर मानेंगे। समदर्शित्व तो क्यों आया? कोई चीज उसमें समानता की है, उसको देख रहे हैं। भिन्नता की चीजें देखकर समानता नहीं आएगी। अलग अलग चीज दिखाई देगी, लाल देखें, पीला देखें, हरा देखें, काला देखें, इसलिए समान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पीला तो पीला ही रहेगा, काला काला ही रहेगा, सफेद सफेद ही रहेगा, इसमें समानता कैसे आ जाएगी? फिर समानता कैसे ढूंढोगे? उनमें कोई चीज देखो जो समान है। क्या देखेंगे? ये पीला है, काला है, नीला है, पर है तो कपड़ा, कपड़ा तो है। तो ये पटत तो क्या है? सामान्य। इसी को क्या कहा दर्शन ने? जाति। जाति किसको कहा? सामान्यता कोई तो जाति कहा। मतलब एक जैसी चीज, उसमें कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो जब ये कहता है कि गीताकार कहता है शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, अजी दुनिया में सबको एक नजर से देखना चाहिए। एक नजर से देखना चाहिए तो चोर को घर में बुलाना चाहिए, दरवाजा खोल के रख दे, भाई आ जा। वो तो कोई वो साधु था ना, क्या नाम था उसका, जिब्राहिम क्या था, उसके घर में रात को एक चोर घुस गया। रात को चोर घुस गया तो वो बोला भैया, उसने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो? बोले जी मैं चोर हूं। तो बोले वहां एक आले में 1 रुपया रखा है, उसको ले लो। फिर बोला देखो तुम ले तो सकते हो, पर मुझे कल किसी को देना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे से उधार कर लो। ये रुपया तो तुम्हारा है, पर कल का मेरा काम चलवा दो। जब मेरे पास दूसरा रुपया आएगा ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा। चोर ने भी सोचा कमाल का आदमी है। वो बोला अच्छा ठीक है, मुझे स्वीकार है। एक दिन चोरी के केस में वो जेल में बंद हो गया।
तो जिब्राल ने सोचा कि वो एक आदमी का रुपया देना था, वो रुपया तो आ गया पर आदमी नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने उसको पकड़ा, बोले जी आप चोर के सामने ले गए, बोले आप इसको जानते हो? बोले जानता हूं। बोले ये चोर है? बोले नहीं नहीं, मैं इसका कर्जदार हूं, मैंने इसको 1 रुपया देने का वायदा किया हुआ है, मैं तो इसको रुपया देने आया हूं, मैं इसका ऋणी हूं, ये मेरा चोर कैसे हो सकता है? मतलब चोर है ये दृष्टि और ये चोर नहीं है ये दृष्टि। अब यदि स्थूल भाव से देखोगे तो गलती हो जाएगी। होता क्या है कि जब हम आत्मत्व के भाव से देखते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा देख सकता है, सब ऐसा नहीं देख सकते, और सबके बारे में ध्यान रखकर ऐसा नहीं दे सकते। मतलब हम यदि किसी को क्षमा करते हैं तो हम हानि उठाकर करें यहां तक तो चलेगा, लेकिन हम समाज की, संस्था की हानि उठा करके पुण्य कमाएं नहीं चलेगा। मतलब ये दूसरे के माल पर पुण्य करने वाली बात, कहावत है ना अपने यहां, माल तो दूसरे का है, आपको बांटने के लिए लगाया है और आप बुला बुला कर अपनों को दे रहे हैं, तो पुण्य तो आप कर रहे हैं पर माल तो। यहां पर एक मुनि जी हुआ करते थे, अब तो गुजर गए, वो जब सामग्री डालते थे तो ऐसे डालते थे, मुट्ठा पूरा भरते थे और उसको पता नहीं कितनी बार इकट्ठा करते थे और उसको ऐसे डालते थे, वो हवन कुंड सामग्री से भर जाता था। मैं उनसे कहा मुनि जी मात्रा थोड़ी कम रखो ना, उनकी समझ में नहीं। मैंने कहा कि अगली बार से सब अपनी अपनी सामग्री डालेंगे, अपनी लाओ और अपनी डालो। फिर वो मुट्ठी भर के नहीं डालते थे। तो वो ये कहता है कि ये जो भाव है आपके सोचने का कि ये चोर है, ये पुलिस कहती है, और ये चोर नहीं है ये साधु कहता है, तो कौन सही और कौन गलत? दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। मतलब जो पुलिस देख रही है वो सांसारिक व्यवहार से देख रही है, कानून से देख रही है, लेकिन जो महात्मा है वो क्या देख रहा है? वो आत्मत्व के भाव से देख रहा है। वो ये सोचता है ये चोरी करने के लिए विवश हुआ है तो कोई मजबूरी है ना इसकी। हमारे सर्वानंद जी महाराज के पास एक बार शिकायत की किसी ने, वो कहने लगे जी हमारा जो फलान नौकर है ना वो गेहूं की बोरी चुरा के ले गया आश्रम में, दीनानगर में। तो कहने लगे, बोले भाई तुमने उसे दी नहीं होगी, उसके घर में होगी नहीं, खाने को रोटी चाहिए ना, नहीं होगा तो ले गया होगा। अब शिकायत करने वाला क्या करे? फिर उन्होंने उसको बुलाया, लाल सिंह शायद उसका नाम था। बोले लाल सिंह देख भैया, अपने घर में भी चोरी करने की क्या जरूरत पड़ती है? अपने घर में तो सूचना देनी होती है ताकि दूसरे को ये भ्रम न रहे चीज कहां गई। तो बता देता कि मैं बोरी लेके जा रहा हूं। अब बताओ क्या करोगे? तो प्रश्न दृष्टि का है। तो वो दृष्टि जो है, मतलब दो चीजें सदा साथ चल रही हैं। कोई तो केवल बाहर देख रहा है और कोई भीतर देख रहा है। जो बाहर देख रहा है वो अपने को ठीक कहता है और जो भीतर देख रहा है अपने को ठीक कहता है। लेकिन बाहर का जो प्रमाण है, पैमाना है, वो भीतर पर नहीं चल सकता और भीतर का जो प्रमाण है वो बाहर नहीं चल सकता। जिसको आंतरिक दृष्टि प्राप्त हो गई है उसके लिए वो पंक्ति है, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब वो कोई भी आता है देखता है, उसमें उसको न चोर दिखाई देता है, न स्त्री दिखाई देती है, न पुरुष दिखाई देती है। एक दिन मैं उसका पढ़ रहा था, कबीर का या मीरा का था। वो बनारस में गई, शायद पहुंच किसी गुरु का आश्रम था, मैं नाम भूल गया मैं उसका। तो वो रात के 12 बजे पहुंची, घूमते घूमते गुरु जी को ढूंढते ढूंढते। उसने जाके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो बोला कौन है? बोले मैं मीरा हूं। बोले नहीं, आपको आश्रम में स्थान नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले यहाँ पुरुष रहते हैं, स्त्रियों के लिए स्थान नहीं है। तो वो कहने लगी, महाराज भक्तों को कैसे पता लगता है कि कोई पुरुष है या कोई स्त्री है? मुझे तो नहीं लगा, आपको कैसे लगा? अभी तो मतलब आपकी पकड़ और की पहुंच उन रेखाओं से परे नहीं गई। अभी तो आप भगवान से इधर ही है ना।
यदि वहां जाकर चले गए होते तो एक भक्त दिखाई देना चाहिए था, स्त्री और पुरुष क्यों दिखाई दे रहा है? दृष्टि में दो द्वित्व है, दृष्टि में द्वित्व है, तो आप अद्वैत को कैसे पा सकते हो? मतलब द्वित्व का होना ही अद्वैत से भिन्न है। जब तक हमें दो की प्रतीति होगी, इसके लिए छांदोग्य की एक पंक्ति याद करो तो, द्वैतमी वो भवती, दो जैसा होता है। तब तक क्या होता है? एक देखने वाला होता है, एक दिखने वाला होता है, एक सूंघने वाला होता है, एक वस्तु होती है, एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, एक सुनने वाला होता है, एक सुनाने वाला होता है। कहता है जब वो भूल जाता है कि कौन है तो अद्वैतम इव भवती, अद्वैतम इव भवती, इव लिखा है वहां। यहां एक समझने की बात है। आप बैठे हो, किसी ने आगे पूछा इतने लोग बैठे हैं, बोले अच्छा मुझे पता ही नहीं है कब आए। अद्वैतम इव भवति, अद्वैतम भवति नहीं कहा, अद्वैतम इव भवति। वो परिस्थिति अद्वैत जैसी बन जाती है। वहां दूसरा है नहीं ये नहीं कह रहा है, दूसरे को भूल गया ये कह रहा है। तो जब मैं अपने को भूल जाऊं तो फिर मुझे कौन दिखाई देगा? फिर कौन किसको देखेगा? जब जो दृश्य ही है वही दृष्टा में बदल गया तो फिर कौन किसको देख रहा है? कैसे पता लगेगा कि कोई किसी को देख रहा है? नहीं देख पाएगा। क्यों? कि द्वित्व समाप्त हो गया। जब द्वित्व समाप्त हो गया तो दृष्टा और दृश्य कैसे बनेगा? तो ये सारा जो है वो कहता है द्वित्व, ये द्वित्व का बोध जो है जब तक रहेगा, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, ये इतना, ये उतना, ये सब द्वित्व है। कहता है जिस दिन द्वित्व नहीं रहेगा उस दिन क्या होगा? जो है बस एक ही होगा, वो दृष्टा भी वही होगा, दृश्य भी वही होगा। फिर क्या करोगे? फिर कैसे बता दोगे कि कौन जीव है, कौन प्रकृति है, कौन ईश्वर है? क्यों? कि अद्वैतम इव भवती। कह कम पश्येत, कह कम शृणुयात, कह कम जिघ्रेत। कौन सूंघे, किसको सूंघे, कौन देखे, किसको देखे, क्या करे, कौन करे, क्या कर न करे? बोले वहां तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वो ये कहता है कि वो जो समदृष्टि जो है वो एकत्व के लिए आती है, उसमें कुछ एकता ढूंढो आप। बैठे हैं बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन कक्षा एक है, इसलिए उसमें एकत्व है। तो इस संसार को भिन्नता से जब एकत्व की ओर ले जाओगे तो पीछे 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 जाते जाते क्या बनेगा? बनेगा ये स्थूल भाव से तो पेड़ नीम का है, पर इस नीम के पेड़ में कोई अंदर बैठा हुआ है। पेड़ तो दिखना बंद हो गया और उसको यूं लगने लगा हो इस नीम के पेड़ की रचना करने वाला कितना अच्छा है, उसने क्या कमाल किया है। तो नीम का पेड़ भूल गया। अब पेड़ भूल गया, याद किसको रहा? पेड़ के अंदर जो है। तो पेड़ के अंदर का दिखने लगा तो पेड़ दिखना बंद हो गया। जब तक मुझे ये खंबा है, ये मकान है, ये पानी है, ये पेड़ है, ये सब द्वैत है, सब द्वित्व है। तो कहता है जिस दिन ये द्वित्व खत्म हो गया उस दिन मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो ईव लगाया, नहीं तो ईव लगाने की जरूरत क्या थी? सत्ता है तो है, सत्ता से इनकार थोड़ी कर सकते हो। तो ये कहता है कि इस संसार में हम दो हैं, एक स्थूल है जिसे हम शरीर कहते हैं, चाहे वो प्रकृति में किसी का भी हो। जो कुछ स्थूल दिखाई दे रहा है वो शरीर है, और शरीर तब होता है जब उसकी कोई आत्मा हो। तो आत्मा है तब ये शरीर है। तो जैसे ये शरीर है वैसे ये भी तो शरीर है। ये किसका शरीर है? ये संसार किसका शरीर है?
परमात्मा का शरीर है। तो जैसे कोई मैं आत्मा को अपने शरीर से देखता हूं, तो मैं परमात्मा को इस प्रकृति के शरीर से क्यों नहीं देख सकता? मतलब इस शरीर को देखकर मेरा भान होता है, तो मैं इस संसार को देखकर परमेश्वर का भान क्यों नहीं कर सकता? जब इसमें दो हैं तो उसमें दो कैसे नहीं है? इसका मूल ये है तो उसका मूल वो कैसे नहीं है? वो कहता है ये जब सोचता चलता है तो सोचना बंद हो जाता है, क्योंकि सोचने की बात तो तब होती ना जब विषय और विषयी दोनों होते। जब विषय और विषयी का भेद ही समाप्त हो गया तो सोचना अपने आप ही बंद हो जाएगा। फिर वो सोचेगा जाने तो जो है सो ठीक है, क्या पता क्या है, जो है ठीक है। तो बात बड़ी सुंदर यहां कही। वो कहता है कि आपका अस्तित्व इस शरीर से है, इस अस्तित्व के माध्यम से आप दूसरे अस्तित्व तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए इसका मूल्य है, इसका महत्व है। मतलब आपके पास बाजार में सामान है और आपकी जरूरत है, बीच में क्या चीज है? पैसा। बाजार में बहुत कुछ है और आपको भी बहुत आवश्यकता है, लेकिन पैसा नहीं है, फिर क्या करोगे? देखते रहोगे बस, और क्या करोगे? हलवाई की दुकान के सामने से निकल के सुगंध ले लोगे बस, ठीक है, क्योंकि उस पर हलवाई पैसे नहीं लगा सकता है, तो ये परेशानी होगी। लेकिन वैसे ही इस संसार में, मतलब इधर है, मैं इधर खड़ा हूं और उधर वो आत्मा परमात्मा खड़ा है, लेकिन मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना। तो मूल्य चुकाने के लिए ये शरीर दिया है उसने कि भाई इससे चुका, मेहनत कर, मजदूरी कर। भाई हम मालिक की मजदूरी करते हैं, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? तो उसकी मजदूरी करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना, बिना मजदूरी किए तो काम नहीं चलेगा। तो वो मजदूरी हो तब सकती है, तो उस होने की जरूरत है। तो इसलिए कहता है कि ये साधन जो है ना, ये मजदूरी है, और जो जितनी ज्यादा मजदूरी देता है ना, उतना बड़ा मालिक होता है। और उसने मजदूरी तो करने के लिए कहा है, पर दाम बहुत अच्छे रखे हैं, इसलिए इस मनुष्य शरीर का ज्यादा मूल्य है। वो कहता है कि इसको खोने की, फेंकने की, खराब करने की जरूरत नहीं है, इसका दाम का पूरा पूरा उपयोग करने की जरूरत है, और उस दाम का उपयोग करना इस सूक्त का विषय है। शतम जीवंतो शरदः पुरुचि अंतर्मृत्युम ददताम पर्वतेन। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव। वैदिक अभिवादन।